गुरु ब्रह्मा गुरु कृपाहि केवलम गुरु कृपाहि केवलम गुरु कृपाहि केवलम गुरु कृपाहि केवलम। वास्तव में जीवन में जो कुछ भी है गुरु कृपा ही है। मुंबई के सभी शिष्यों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और उन्हें हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। पहली बात तो ये सारे शिष्य अपनी जगह आराम से बैठ जाएंगे, जहां खड़े वहीं बैठ जाएंगे। बहुत थोड़ा सा समय है आपके और मेरे बीच में। इस थोड़े से समय में आप मुझे नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको नहीं समझ पाऊंगी। बहुत थोड़ी सी ऊर्जा है, बहुत थोड़ा सा समय है जीवन में भी, और हम अपनी ऊर्जा भी बर्बाद करते हैं और अपने समय को भी बर्बाद करते हैं। एक वैज्ञानिक होता है तो किसी भी चीज के खंड खंड कर देता है। एक पदार्थ ले आओगे तो कहते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बीच में न्यूक्लियस है, वो खंड खंड कर देगा। वैज्ञानिक हर चीज के खंड खंड कर देता है। और एक धार्मिक व्यक्ति होता है, गुरु होता है, वो सबको जोड़ देता है, अखंडता। वो शिष्य को भी अखंडता प्रदान करता है कि जीवन खंड खंड नहीं है, धर्म खंड खंड नहीं है, धर्म एक रहस्य है। धर्म की बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं कर सकते, जीवन की भी बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं कर सकते। जीवन में बहुत सारी चीजें विवेचन करने की नहीं होती हैं, उनको तो समझाया जा सकता है और अंदर से समझने की चीज है। मैं धर्म का विवेचन नहीं कर सकती, अध्यात्म का विवेचन नहीं कर सकती, क्योंकि उसको खंड खंड किया ही नहीं जा सकता। अध्यात्म एक रहस्य है, जीवन भी एक रहस्य है और इसे समझा जा सकता है। किस तरह से समझा जाए? मैं कहूँ ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, तो भी आपकी समझ में नहीं आएगा। जिस दिन आप स्वयं समझ जाएंगे। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोले ही नहीं, बहुत दिन तक चुप बैठे रहे। तो देवता ने भी कहा कि अब आप मेरे बारे में जान रहे, कुछ तो बोलिए। अब आप जब सब कुछ समझ ही गए हैं, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, आपने सब कुछ देख लिया है, तो जो बहुत ज्यादा समझ जाता है वो बोलता नहीं, वो कहता मैं चुप रहूंगा। चुप इसलिए रहूंगा कि मैं कुछ बोलूंगा तो समझ में आएगा नहीं सामने वाले के। तो उन्होंने विधियां बता दी, ये विधि है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और यही विधियां बताने के लिए मैं बंबई भी आती हूँ, मैं भोपाल में भी जाती हूँ, छोटे से गांव में भी जाती हूँ, छोटे शहरों में भी जाती हूँ, बड़े बड़े शहरों में भी जाती हूँ। और एक गुरु माता के रूप में संपूर्ण भारत का भ्रमण करती हूँ ये विधियां बताने के लिए। वो कौन सी विधियां हैं, वो कौन से उपाय हैं, वो कौन सी साधना है, वो कौन सी दीक्षा है, जिसके माध्यम से हम सारे रहस्य हमारे समझ में आए। एक दिन में बच्चा IAS ऑफिसर नहीं बन जाता, उसको पहले आ का पढ़ना ही पड़ता है, आम का पढ़ना ही पड़ता है। तो मैं भी बचपन से छोटी थी, तो छोटे से बचपन से मुझे मंदिरों में जाने का बहुत शौक था, बहुत पूजन पाठ करती थी। मेरे घर वाले भी परेशान थे, मेरी फोटो उठा के छुपा देते थे। तो फिर मैं स्कूल से आके फिर पानी पीती थी, तो मेरी माँ एकदम गुस्से में मेरी फोटो छुपा दी थी, तो पढ़ाई भी बिछड़ जाएगी। तो ये पूजा पाठ में कहा किसी किराएदार के घर में जाके सीख के आ गई है संतोषी माता की पूजा करना, तो उन्होंने मेरी फोटो छुपा दी। मेरी फोटो छुपा दी तो मेरी माँ खाना बना रही थी, तो साड़ी के पल्ले में आग लग गई, डर गई एकदम से, अरे ये क्या हो गया। मैं कहा देखो मेरी फोटो उसको मत छुपाया करो, मैं पूजा करती हूँ, उसको व्यवस्था में मत डाला करो। तो उस दिन से माँ भी लग गई, उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम्हें जो करना है करो। एक शिष्य को उदाहरण दे रही हूँ, इतनी जीवंत आ जाए पूजन करते करते कि मूर्ति ना रह जाए, मूर्ति साक्षात हो जाए आपके सामने। मूर्ति आपके साथ नाचने लगे, मूर्ति आपके साथ आके खड़ा, मूर्ति आपको देख के मुस्कुरा दे, मूर्ति आपसे कुछ कह दे, मूर्ति को देख के दिल धड़क जाए,
तब तो मंदिर में जाना है, नहीं तो फिर मंदिर में जाना, घंटी बजाना है। तो मैं मंदिर पूजा की बुराई नहीं करती, क्योंकि मैंने मंदिर में ही भगवान को नृत्य करते देखा है, मैंने ईश्वर को बात करते देखा है। अभी मैं द्वारका शिविर में गई थी, अरविंद जी भी थे साथ में, बहुत सारे शिष्य साथ में थे। तो पंडितों ने कहा, लखेड़ा जी भी साथ में थे, गायक दिखाई है कि आप लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, द्वारकाधीश को आप दूर से देख लीजिए, आप दूर से दर्शन कर लीजिए। और हम लोगों ने लिख के भेजा, मैंने कहा मैं डॉक्टर नारायण दत्त तिवारी की शिष्या हूँ और मैं गुरु पद पर बैठू, मेरे इतने सारे शिष्य हैं। वो बोले कुछ भी हो, आप जा नहीं सकते, हमारे शंकराचार्य जी को भी हम मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं देते हैं। तो उन्होंने कृष्ण भगवान की चरण पाद का लेकर आए और मेरे सामने रखी कि आप कृष्ण भगवान की चरण पाद का है और आप इनका चरण स्पर्श कर लीजिए, बस इतना ही हम करवा सकते हैं, इसके आगे और आप दूसरे दर्शन कर लीजिए। और बहुत सारे मेरे शिष्य साथ में खड़े हुए थे, उनकी चरण, कृष्ण भगवान की चरण पाद का अभी साल भर पढ़ने की भी बात नहीं है, पिछले गुरु पूर्णिमा। और जैसे ही चरण पाद का सामने आई, मैंने हाथ से छुआ उनको और मेरे गले की पूरी माला, नील टोपाज की माला बन की पूरी माला भगवान कृष्ण की चरण पाद पर फैल गई। सारे शिष्य देख रहे। तो ये मूर्ति के साथ क्या आपके माइंड का इंटरेक्शन हुआ है? क्या कृष्ण के मंदिर में आप गए हैं तो कृष्ण के माइंड के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ है? क्या शिव के साथ आपके माइंड का इंटरेक्शन हुआ है? क्या वो ब्रह्मांड की मूर्ति जो सामने आपके है, क्या इसको आपने हृदय में बसाया है? आप किस तरह से पूजन करते हैं? और पूजन करते करते एक दिन वो चीज, वो तत्व आपके अंदर जागृत हो जाता है। अगर आप कृष्ण के मंदिर में रोज जाते हैं और हृदय से कृष्ण की पूजन करते हैं तो कृष्ण तत्व आपके अंदर जागृत हो जाता है। बाहर गुरु पूछते पूछते अंदर का गुरु जागृत हो जाएगा और बाहर श्री विद्या का पूछते पूछते अंदर श्री विद्या का केंद्र जागृत हो जाएगा, जहां से उस केंद्र से उस मूर्ति का आपका संबंध बनता है। और फिर एक दिन पूजन करते करते तो स्वयं तुम्हारा, पर पूजन तो करनी पड़ेगी, स्वयं तुम्हारा शरीर चलता फिरता मंदिर बन जाता है। क्योंकि मन वो उस मस्तिष्क की सारी फैकल्टीज खुल गई। काली को पूज लिया तो काली का द्वार भी खुल गया, दुर्गा को पूज लिया तो दुर्गा का द्वार खुल गया, वो फैकल्टीज खुल गई। शिव को पूज लिया तो शिव का द्वार खुल गया, कृष्ण को पूज लिया तो कृष्ण का द्वार खुल गया। तो सभी तरह से कृपा बरस रही है जहां हम झुक गए। और यही महाविद्या रहस्य है। फिर बड़े गुरु जी के मिलने के बाद मैंने महाविद्याओं की साधना शुरू की तो एक क्रम आया कि शरीर इस योग हो गया है कि अब इस शरीर के अंदर ही हम सभी की पूजन कर सकते हैं। तो मस्तिष्क में धीरे धीरे वो रहस्य पर इतना जिज्ञासु आपका मस्तिष्क होना चाहिए। मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई, तो हमेशा सोचती रहती थी कि मरने के बाद ये लोग कहाँ जाते हैं और इनके साथ कैसे संपर्क किया जाए, इनसे कैसे बात की जाए। अगर मेरे पिता इस दुनिया से चले गए या मेरे गुरु इस दुनिया से चले गए तो वो क्या पद्धति है, वो क्या विधि है जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं और जब वो हमें छोड़ के चले जाते हैं तो हम किस तरह से उनसे बात कर पाए? क्या ये संभव है? क्या इनसे हम कभी बात कर सकते हैं? क्या इनको हम देख सकते हैं? क्या इनसे हम फिर से हमारे माइंड का इंटरेक्शन हो सकता है? ऐसा मस्तिष्क आपको पैदा करना पड़ेगा। और जब मस्तिष्क में इतनी ज्यादा तीव्रता होती है किसी चीज को प्राप्त करने की, तो यही सिस्टम कहूंगी कि असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। पर क्या आप वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप वास्तव में बहुत कुछ बनना चाहते हैं? क्योंकि इच्छा तो हमारे अंदर बहुत है। हम चाहते हैं बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाए, हम चाहते हैं बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाए, हम चाहते हैं हमारा शरीर बहुत अच्छा, हम बहुत स्वस्थ रहें, हम ये कर लें, वो कर लें। इच्छा शक्ति तो है, पर हमारे अंदर क्रिया शक्ति भी है। क्या वास्तव में इतने क्रियात्मक है? क्या वास्तव में हमारे अंदर इतना ज्ञान है? क्या ज्ञान शक्ति भी है, क्रिया शक्ति भी है? इच्छा शक्ति तो सभी के पास है। और ये ज्ञान शक्ति, ये क्रिया शक्ति महाविद्याओं की साधना करने से आती है। वो मस्तिष्क की वो फैकल्टीज खुल जाती है कि वो ज्ञान, किताबी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान तो बहुत सारी किताबों में होता है, वो अद्भुत ज्ञान, वो ज्ञान जो ब्रह्मांड से टपकता है, एक रहस्य। अगर वो रहस्य उजागर होता है तो मैं उसे ज्ञान कहती हूँ।
मैं पुराण पढ़ने को ज्ञान नहीं कहती, और गीता पढ़ ली, दुर्गा शस्त्री पढ़ ली, तोते के समान टैटा कर लिया और उसे कुछ आपने ज्ञान नहीं लिया, तो वो ज्ञान नहीं है। वो एक किताब पढ़ ली आपने, बस एक पोथी पढ़ ली क्या, तो वो ज्ञान नहीं है। वो एक किताब पढ़ ली आपने, बस एक पोथी पढ़ ली कि हाँ पढ़ ले। पर महाविद्यालय वो माइंड को वो ज्ञान देती है, वो रहस्य आपको प्रदान करती है जिससे आप सब कुछ समझ जाएं। और क्रियात्मक शक्ति, इतनी क्रियात्मक शक्ति आती है आपके पास कि आप सुबह 3 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक कार्य करते हैं, फिर भी आप थकते नहीं है। आपको बॉर्नवीटा पीने की जरूरत नहीं है, आपको जूस पीने की जरूरत नहीं है, आपको कोई विशेष डाइटिशियन रखने की जरूरत नहीं है। आप 1 रोटी खा के भी, 2 रोटी खा के भी आप इतने क्रियात्मक रह सकते हैं कि आप सब सारे कार्य कर सकते हैं। और चाहे तारा हो, चाहे बगला हो, चाहे श्री विद्या हो या महाकाली हो, ये सारी ये शक्ति की विद्या का एक रूप है। रूप इनके अलग अलग है। किसी रूप में आपको कोई संदेश दे जाएंगी, काली के रूप में आके आपको कुछ संदेश देके चली जाएंगी, बगला के रूप में एक नया रहस्य प्रकट कर जाएंगी, तो छिन्नमस्तका के रूप में दूसरा रहस्य प्रकट कर जाएंगी, तो श्री विद्या के रूप में एक अलग रहस्य प्रकट कर देंगी। और धीरे धीरे जीवन के सारे रहस्य, जैसे प्याज के छिलके निकलते जाते हैं, ऐसे जीवन के सारे रहस्य हमारे सामने उजागर होते जाते हैं। हम जीवन के सारे रहस्यों को समझ जाते हैं। यही महाज्ञान तारा प्रदान करती है, यही महाज्ञान महाविद्या प्रदान करती है। वो ज्ञान जिससे हम जीवन के रहस्यों को समझ सकें, जिससे हम जीवन को समझ सकें, हम सब कुछ समझ सकें। और मैं का मतलब आप, मैं और मैं आप, जब मैं खत्म हो जाता हमारा, मनुष्य बनना, मनुष्य का ईश्वर होना एक स्वभाव है। आप स्वयं कृष्ण से ऊपर हैं, आप ऊपर नहीं है। मैं ऊपर नीचे की भी बात नहीं करती। आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए, क्योंकि पूर्ण में से पूर्ण निकलता है। और पूर्ण मतलब पूर्णमुदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप पूर्ण में से निकले, आप ईश्वर में से निकले तो आप भी पूर्ण हैं। अगर कोई कुत्ते में से निकला है तो वो कुत्ता बनेगा, बिल्ली से निकलेगा तो बिल्ली बनेगा। और आप ईश्वर में से निकले हैं तो आप पूर्ण ईश्वर हैं, 100% हैं। और आप किसी के पीछे भागिए मत, आप किसी के लिए, आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने अंदर के ज्ञान को निखारिए, आप जीवन के रहस्य को आप स्वयं समझिए। और वो कौन सी विधियां हैं, वो कौन सी साधना है, वो कौन सी क्रिया है कि कौन सी क्रिया करने से ये हमको प्राप्त हो सकता है। और वही क्रियाएं, वही दीक्षा, वही साधनाएं बताने के लिए मैं बंबई में भी आती हूँ, मैं छोटे से गांव में भी जाती हूँ, मैं मड़गांव में भी जाती हूँ, क्योंकि ये कार्य मेरे गुरु ने मुझे सौंपा है। स्वामी विवेकानंद महाराज के बहुत सारे शिष्य, बहुत सारी शिष्याएं हैं। अब तुम लोगों को समाज में भी बच्चे से बच्ची बैठी ऐसी गुरु जी के पास गई थी। ऐसा नहीं कि मैं गुरु जी के पास कोई सन्यासी के रूप में गई थी। सन्यासी का रूप धर लेना एक अलग बात है, रूप धर और वास्तव में अंदर से संन्यास्त होना एक अलग बात है। अच्छी अच्छी बातें कर लेना एक अलग बात है, अच्छे कार्य कर लेना एक अलग बात है, और वास्तव में अच्छे होना एक अलग बात है। आध्यात्मिक बात कर लेना एक अलग बात है, और वास्तविक में आध्यात्मिक माइंड, मेडिटेटिव माइंड होना एक अलग बात है। ये गुरु परख लेता है। मेरे गुरु समझ गए थे मुझे। कई बार मैं जब अपने गुरु को कहते तो मैं बाइकट बाल थे, मेरे छोटे छोटे से बाल थे, बिल्कुल बाइकट बाल, पढ़ी लिखी, और वो पूरे हिंदुस्तान की फेमस डॉक्टर। गुरु समझ गए, ये दिख रही मेरे सामने डॉक्टर, ठीक है, कुछ भी चोला है इसका, कुछ भी इसका रूप है, पर वास्तव में ये अंदर से क्या है ये गुरु समझ जाता है। और गुरु खींच लेता है कि साधना ऐसा है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में शिखर पर पहुंच जाता है तो उसे अपना मार्ग बदल देना चाहिए, और तुम्हें अपना मार्ग बदल देना पड़ेगा। ये गुरु क्रिया कर देता है, क्योंकि गुरु समझ जाता है कि ऊपर ये खोगा क्या है, खोगा तो दिख रहा है कुछ, अंदर सामान कुछ और। आम का पेड़ अपने आप में आम का पेड़ है, आम का पेड़ बीज के पेड़ से कम नहीं है। और आप लोगों को भी ये समझा कि जब मैं गुरु जी के पास गई थी तो मैं भी आप लोगों की तरह नीचे बैठी थी, और कभी कभी नीचे बैठने वाले लोग ऊपर बैठने वाले लोगों से बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई जो नीचे बैठा है तो समझदार नहीं है, उसमें कुछ ज्ञान कम है। ये तो परंपरा है। हो सकता है आप मुझसे भी बहुत ज्यादा समझदार हो सकता है आप मुझसे भी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो। ये तो एक गुरु परंपरा है कि शिष्य नीचे बैठ गया, गुरु ऊपर बैठ गया, ये परंपरा है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं
बैठने वाला कम है और ऊपर बैठने वाला ज्यादा है। कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे बैठने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, ऊपर बैठने वाले लोग बहुत ज्यादा महान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम जिंदगी की बुराई करते हैं, कैसा जीवन है, ये भगवान को गाली देते रहते हैं, गुरु को गाली देते रहते हैं, पर हमें जीवन जीने की कला नहीं आती और अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की कला नहीं आती। धार्मिक बात करने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता, आध्यात्मिक बात करने से कोई आध्यात्मिक नहीं हो जाता। ये क्रियाएं होती कि इन क्रियाओं के माध्यम से हम बड़े आध्यात्मिक मस्तिष्क उत्पन्न कर सकें। किस तरह से हम आध्यात्मिक मस्तिष्क को, क्योंकि आध्यात्मिक माइंड है, कुछ करना नहीं, शीशा लगा है, शीशे में क्या करना, एक थोड़ा सा बस कपड़ा लेना है, धूल जमी हुई है तो गुरु क्या करता है, थोड़ी सी धूल झटका देता है कि देख अपना स्वरूप देख रहे, तू कितना, तू स्वयं ईश्वर है, पर तूने अपने अंदर एक धूल लगा रखी। और दीक्षाओं के माध्यम से यही क्रिया की जाती है। अगर गुरु ने ये क्रिया सिखाई है तो गुरु ये क्रिया कर देता है। आपके मस्तिष्क में 32 बिंदु होते हैं और अंगूठे में भी 32 बिंदु होते हैं। किस बिंदु को किस बिंदु के साथ जोड़कर और कौन सी क्रिया करना है, शिष्य के जीवन में भौतिक उन्नति की कमी है, आध्यात्मिक उन्नति की कमी है, कहाँ से ये शिष्य कमजोर है और इसका कौन सा पॉइंट, शिवन का कौन सा पॉइंट जागृत करना है, कौन सी फैकल्टीज खोलना है, कहाँ क्रिया बढ़ा देना है, कहाँ पंखा तेज कर देना है, कहाँ ट्यूबलाइट कम कर देना है, ये क्रिया भी बहुत कम लोगों को आती है। और वास्तव में हम लोग क्रिया योग के ही गुरु हैं। ना मैं प्रवचन करने वाली गुरु हूँ और ना मैं भागवत सुनाने वाली गुरु हूँ। हम लोगों को गुरु जी ने क्रिया योग सिखाया कि आप वो सामने वाले पे आप वो क्रिया कर रहे हैं और दीक्षा के माध्यम से कम शिष्य को अनाहत केंद्र तक, चौथे चक्र तक तो मैं जागृत कर देती हूँ। प्रथम दीक्षा में और उसके बाद अगर शिष्य थोड़ा भी आध्यात्मिक है, थोड़ा भी धर्म के प्रति रुचिवान है तो वो सहजता में पहुंच जाता है। और जब से सहजता अनाहत में भी पहुंच जाता है तो शिष्य में ये क्षमता आ जाती है कि वह अपने जीवन में अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है, अतुल भोग प्राप्त करता है और अतुल आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करता है। अगर आप कॉन्शियसनेस में नहीं पहुंचे, आप अचेतन मन में हैं, तो ना बहुत अच्छे व्यापारी बन सकते हैं, ना बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, ना बहुत अच्छी आप में आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। अगर भौतिक उन्नति होगी तो आध्यात्मिक भी होगी, क्योंकि आपकी चेतना इस स्तर पर पहुंच गई। मैं रोड पर जाती हूँ तो देखती हूँ लोग चलते हैं तो रोड पर सोते हुए चलते हैं। मैं कार चलाती हूँ तो हाथ बजाती हूँ तो लोग हटते नहीं है, बीमा करा के बैठे बिल्कुल सोते हुए चलते हैं, क्योंकि मस्तिष्क अचेतन मन में है। और साधनाओं के माध्यम से मस्तिष्क चेतन मन से अचेतन मन, सब कॉन्शियसनेस, फिर उसके बाद अचेतन मन, फिर मस्तिष्क जाता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जब साधक पहुंचता है तो उसका दम नहीं घुसता है, क्योंकि चेतना शरीर के बाहर भी जा सकती है, चेतना शरीर के अंदर भी जा सकती है। वो चेतना बाहर खुली हवा में घूम भी सकती है, तीनों लोगों का चक्कर लगा के वापस आपके शरीर के अंदर वो प्राण आपके बैठ सकते हैं। तब फिर आप मैं नहीं हूं, फिर आपके हमारा, क्योंकि समुद्र की लहरों को कोई समुद्र से अलग नहीं कर सकता। और जब आपके प्राण कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से सुपर कॉन्शियसनेस में जाते हैं, अपर कॉन्शियसनेस में, जहां से सब कुछ दिखता है, जहां से ये भी दिखता है आप कहां से आए और आपको कहां जाना है, और इस शरीर में रह के भी हमारी चेतना का स्तर सुपर कॉन्शियसनेस में जा सकते हैं और 100% जा सकते हैं। और अगर मैं जा सकती हूं तो आप लोग भी जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है। मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? एक बार क्या हुआ कि राजा जनक ने सारे विद्वानों को इकट्ठा किया, बुलाया। उन्होंने कहा कि मेरे नगर के सारे विद्वान इकट्ठे हो जाएं और मैं बहुत सारी गाय भैंस उन्होंने बंधवा दी कि राजाओं के पास पैसा बहुत था, राजा जनक के पास ऐसी बहुत पैसा था, तो उन्होंने सारी गाय के सींग में सोने मरवा दिए और उसमें हीरे भी जड़वा दिए। और उनका जो
साथ में जीतेगा और ये पूरी गाय भैंस लेके चला जाएगा और पूरा सोना चांदी हीरा मोती पूरा ये सब लेके चले जाएंगे। बहुत दूर दूर से ब्राह्मण आए, विद्वान आए और पूरा सोना चांदी हीरा मोती पूरा ये सब लेके चले जाएंगे। बहुत दूर दूर से ब्राह्मण आए, विद्वान आए और उन्हें प्रतियोगिता चली, बहुत शास्त्रार्थ चला। अष्टवक्र का नाम सुना है आप लोगों ने? अष्टवक्र भी के पिता भी गए उस शास्त्रार्थ में। जब शाम को पता चला अष्टवक्र को कि मेरे पिता जो हमेशा जीतते थे अब शास्त्रार्थ में हारने वाले हैं, तो वो भी सभा स्थल में चले गए। तो जो विद्वान 2-3 दिन से आत्मा परमात्मा की बहुत बड़ी बड़ी बातें, मैंने कहा आत्मा परमात्मा की बात करने से कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है वो दर्शन से होता है या वो माइंड उस स्तर में पहुंच जाए तो आत्मा परमात्मा की सिर्फ बात कर रहे थे। बहुत बड़ी बड़ी बातें, विशांता की बात, वेद की बातें और इसकी बातें। तो जब अष्टवक्र अपने पिता को देखने पहुंचे तो सारे ब्राह्मण उनको देख के विद्वान लोग हंसने लगे। राजा जनक भी हंसने लगे अष्टवक्र को देखने, इसलिए हंसने लगे कि बेचारे टेढ़े मेढ़े 8 जगह अष्टवक्र का नाम इसलिए था कि 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, बहुत बुरे दिखते थे, बहुत सुंदर दिखते थे, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। तो सब उनको देख के हंसने लगे। राजा ने भी हंस दिया तो अष्टवक्र ने भी हंस दिया, वो भी ठाका लगा हंसने लगे। तो राजा ने कहा कि ये सारे ब्राह्मण हंस रहे हैं तो मेरी समझ में आ रहा है और मैं भी हंस रहा हूँ तेरे को देख के तो भी मेरी समझ में आ रहा है, पर तुम क्यों हंस रहे हो? तुम हंस रहे हो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उनका राजन मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि कहाँ चमारों की भीड़ इकट्ठी कर रखी है आपने। बोले क्या कहा तुमने? चमारों की भीड़ इकट्ठी कर रखी है मैंने। बोले हाँ राजा ने कहा चमारों को इकट्ठा करके रखा है आपने। ये 3 दिन से आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं और मुझे देख के हंस रहे हैं। जो मेरी चमड़ी को देख रहे हैं और जो चमड़ी को देखे वो चमार, क्योंकि इनकी नजर तो चमड़ी में है। हम लोग की चमड़ी देखते हैं, गोरी चमड़ी है, जवान है, बुढ़े हैं, ये है वो है। बहुत से लोग तो चमड़ी करते हैं, बहुत बूढ़े हो गए होंगे और माला वाला पहने होंगे तो ये गुरु माता है बस, क्योंकि चमड़ी देख रहे हैं, चमार है। ये नहीं देख रहे हैं कि मेरी पूरी जागृत है, मैं कितनी दिव्य हूँ, कितना भला मानुष हूँ मैं, और मैं रोज भगवान से बात करता हूँ, मेरा ईश्वर तत्व से साक्षात संबंध ये नहीं जानते। तो जनक की बात समझ में है कि हाँ ये ठीक कह रहा है, ये सब इससे बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं आत्मा परमात्मा की, पर ये चमड़ी को देख के हंस रहे हैं। तो उन्होंने सवाल विचारित तरीके ले, तुम लोग किसी को मुझे कुछ नहीं देना, तुम जाओ। और जब 2 दिन बाद राजा घोड़े से जा रहे थे तो अष्टवक्र सड़क के नाते मिल गए। तो 12 वर्ष के थे अष्टवक्र उस समय और टेढ़े मेढ़े। तो राजा जनक उनके चरणों पर लौट गए और कहने लगे कि प्रभु मुझे माफ कर दो। उन दिन सारे ब्राह्मण हंसे थे तो मैं भी आपको देख के हंसा था और आप मुझे ज्ञान दो। आज से मैंने आपको गुरु बनाया है। और 12 साल के टेढ़े मेढ़े लड़के को अपने राज सिंहासन में ले गए और गुरु माना कि आप भी मुझे ज्ञान देने योग्य हैं। जो आपका सबसे परिचय कराते हैं वो गुरु है। और वो 12 साल के अष्टवक्र को राजा जनक ने अपना गुरु बना लिया और सिंहासन पे बिठाला, उनको अपने राज सिंहासन पर ले गया। और जब अष्टवक्र ने ज्ञान दिया, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, 12 साल की थी और उनको देख के सब हंसते थे, पर राजा जनक ने उन्हें अपना गुरु बनाया। और जब अष्टवक्र बोले तो राजा जनक की तुरंत कुंडली जागृत हो गई। और एक कुंडली जागृत व्यक्ति जब बोलता है तो वो हृदय पे चोट पहुंचती है। उन्होंने बोला और उन्होंने तुरंत ग्रहण किया। कहने अभी तक तो मैं अंधकार में था, अभी तक तो मैं भटक रहा था, आप प्रभु आज मुझे समझ में आया है। मैंने आज तक कोई बात नहीं की है, मैं ब्रह्म हूँ। राजा जनक ने कहा मैं ब्रह्म हूँ अपने गुरु के सामने, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रह्म रूप के दर्शन कर लिए थे। उन्होंने कहा मैं पूर्ण में से पूर्ण निकला हूँ और मैं भी स्वयं पूर्ण हूँ और मैंने आज तक कोई पाप नहीं किए। शरीर पाप करता है, आत्मा तो कोई पाप करती नहीं है। जब कृष्ण ने भी गीता लिखी और अष्टवक्र ने भी गीता लिखी, और जब अष्टवक्र ने बोला तो जनक ने तुरंत ग्रहण कर लिया, तुरंत ज्ञान प्राप्त हो गया। कृष्ण ने जब गीता बोली तो अर्जुन ने तुरंत ग्रहण नहीं किया। अर्जुन ने बहुत किंतु परंतु कि मेरे भाई बंधु मर जाएंगे तो क्या होगा, मैं अपने गुरु को मार दूंगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। उन्होंने तुरंत कृष्ण को स्वीकारा नहीं था। बहुत से संदेह कृष्ण के सामने प्रकट किए थे और जब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया तब जाके अर्जुन ने उनको स्वीकारा। पर अष्टवक्र ने बोला और तुरंत गुरु बोले और तुरंत शिष्य को
कुंडली जागृत हो जाए तब तो गुरु का मतलब है। गुरु दीक्षा दे और शिष्य का तुरंत चक्र जागृत हो जाए तब तो समझना कि गुरु की कुंडली जागृत है। छू लिया तो कोई भी छू देगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पर वास्तव में जो सदगुरु होते हैं जिनकी कुंडली जागृत होती है, अगर वो आपके आग्रह को छूते हैं तो कुछ होता है और बहुत कुछ होता है। पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है और मस्तिष्क उस डायमेंशन में पहुंच जाता है जहां से जीवन के रहस्य प्रकट होते हैं। और तारा उठा में इतना ही कहूंगी कि आपके जीवन के रहस्य प्रकट हो, आप जीवन के रहस्यों को समझें, आप संपूर्ण जीवन को समझें। जीवन के सूत्र आपके हाथों में है, आपके जीवन के सूत्र किसी और के हाथों में नहीं हो, आपके ही हाथों में हो। ऐसे ही आपको हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव